बिहार की करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री पर अब शिकंजा कसने वाला है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले और कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते विवाद के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में पहली बार एक व्यापक कोचिंग पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित नियमों और आचार संहिता का पालन करना होगा। सरकार का साफ संदेश है कि अब कोचिंग संस्थान अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। क्या होगा इस नई नीति में खास और छात्रों पर क्या होगा इसका असर, देखिए इस वीडियो में। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान एक अहम भूमिका निभाते हैं। राजधानी पटना का मुसल्लहपुर हाट और आसपास का इलाका देश के बड़े कोचिंग हब के रूप में माना जाता है, लेकिन हाल के कई वर्षों में कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन युद्ध, विवाद और हालिया हिंसक घटनाओं ने इस पूरे सेक्टर को सवालों के घेरे में ला दिया है। पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के बाद अब बिहार सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य की पहली कोचिंग नीति बनाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले 3 महीने के भीतर नई कोचिंग पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। इसके लागू होने के बाद राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को एक समान नियमों के तहत काम करना होगा। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ रही कोचिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करना और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ये नियम बेहद जरूरी है। नई नीति लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। नई कोचिंग नीति के जरिए छात्रों के हितों की रक्षा, संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि नई कोचिंग पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। इस आचार संहिता में तय किया जाएगा कि कोचिंग संस्थान किस प्रकार संचालित होंगे, उनके प्रचार प्रसार की सीमाएं क्या होंगी और छात्रों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। साथ ही संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा मानक भी निर्धारित किए जाएंगे ताकि अनावश्यक विवाद और टकराव की स्थिति पैदा ना हो। दरअसल बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ शिक्षा का माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र भी बन चुकी है। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस पूरे सेक्टर को नियमाबद्ध किया जाए ताकि छात्रों, अभिभावकों के साथ ही संस्थानों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा फीस संरचना, विज्ञापन नीति, छात्र सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और शिकायत निवारण तंत्र को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, भ्रामक विज्ञापनों, फर्जी सफलता के दावे, रिजल्ट को लेकर होने वाले विवादों और पोस्टर वॉर जैसी गतिविधियों पर भी लगाम लगाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। खान सर के कोचिंग पर हाल ही में हुए हमले में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए किसी मजबूत नियामक व्यवस्था की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई नीति प्रभावी तरीके से लागू होती है तो इससे छात्रों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल मिलेगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की नई नीति कितनी सख्त होगी और उनके नियमों का पालन किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री में हजारों छोटे बड़े संस्थान संचालित हो रहे हैं और लाखों छात्रों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की ये पहल शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में देखी जा रही है। तो खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के बाद शुरू हुई बहस अब बिहार की पहली कोचिंग पॉलिसी तक पहुंच चुकी है। अगले 3 महीनों में सरकार नई गाइडलाइन लेकर आएगी, जिसके बाद राज्य की कोचिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।